नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के संबंधों को लेकर। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो संबंध हैं, उन संबंधों में बड़ी दरार आती दिखाई दे रही है। आईएसआई के चीफ के अपॉइंटमेंट की बात हो, हक्कानी नेटवर्क का फेवर करने की बात हो, या फिर बरादर के ऊपर हमला करने की बात हो, और पाकिस्तान अपने हिसाब से अफ़गानिस्तान चलाने की बात करता हो। पाकिस्तान में ने ये तो संभव है कि कुछ लड़ाकों को तैयार कर लिया हो कि वो तैयार होकर हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान में जाकर डिस्टर्बेंस करें। बेसिकली ये तैयारी अंदर अंदर हो सकती है, लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव नहीं होता दिखाई देता है। और प्रैक्टिकली संभव के अलावा ये सीधा सीधा काम नहीं हो सकता। अब ये पाकिस्तान की खुशफहमी या गलतफहमी है कि अफ़गानिस्तान उसने कब्जा कर लिया है और अफ़गानिस्तान उसके द्वारा प्रायोजित टेररिस्टों के द्वारा तैयार किया गया है, क्योंकि उसको ये पहले भी शक ये कुछ गलतफहमी थी कि उसने तालिबान तैयार किए हैं। हालांकि उस समय तालिबान को तैयार करने का काम यूएस का था और यूएस रशा के खिलाफ ये हथियार इस्तेमाल करना चाहता था। इसलिए रशा को वहाँ से कैसे बाहर किया जाए, चूँकि जिस समय ये सब कुछ चल रहा था, तालिबानी को तैयार करने का नाम हो रहा था, उस समय रशा वहाँ बैठा हुआ था। और यूएसएसआर, आप सभी जान रहे हैं, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे लगे हुए बॉर्डर हैं अफ़गानिस्तान से। तो यूएस को लगा कि अगर रशा को काउंटर करना है तो फिर अफ़गानिस्तान में तालिबान को तैयार करना पड़ेगा, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो इस्लामिक चरमपंथ के नाम से तैयार हो सके। और ये तो सारी दुनिया की रिसर्चें हैं कि इस्लाम के नाम से, इस्लामिक चरमपंथ के नाम से आप मर्जी हो फ्री में लोगों को भर्ती कर लीजिए। वो अपने परिवार को छोड़ देंगे, वो अपने घर को छोड़ देंगे और मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनको केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए एक व्यक्ति का एक प्लान चाहिए। उस प्लान के माध्यम से वो आगे बढ़ जाते हैं, ये हम सब जान रहे हैं। इसलिए उस समय तालिबान को तैयार करना यूएस का काम था, लेकिन यूएस सीधा कैसे कर सकता है, उसने पाकिस्तान का सहारा लिया। पाकिस्तान को टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने के नाम से करोड़ों अरबों डॉलर की सहायता दी। और पाकिस्तान तो नया नया मुल्क बना ही था मुसलमानों के नाम से, और उसको शौक़ भी था कि वो इस्लामिक जगत का हीरो बन जाए। क्योंकि नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है, बेसिकली वो हिंदू थे, हिंदू होकर वो मुसलमान जैसे भी कन्वर्ट हुए हों, लेकिन वो पाकिस्तान चले गए, नया देश बना लिया। अब उनको लगा कि हम ही असली मुसलमान हैं, बाकी सब तो बेकार हैं। असली मुसलमानों ने उनको कभी भाव देना नहीं था, इसलिए वो कहीं ना कहीं तो अपनी गोट चलाना चाहते थे। अब इसलिए उन्होंने तालिबान तैयार किया और अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी उन्होंने किया वो हम सबको दिखाई दिया। लेकिन अफ़गानिस्तान में तालिबान तैयार हो गया, तालिबान ने कब्जा कर लिया, और बाद में मालूम पड़ा कि वो अलकायदा के साथ मिलकर उसने यूएस पर ही हमला कर दिया। अब यूएस के ऊपर हमला करना का मतलब क्या हो गया? यूएस के ऊपर हमला करने का मतलब हो गया कि अब यूएस को चूँकि रशा के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल करना था वो तो हो गया, इसलिए अब तालिबान को गिरा देना। और उनको लगा था कि अगर वो अफ़गानिस्तान में बैठ जाएंगे तो रशा को काउंटर कर लेंगे, वो चाइना को काउंटर कर लेंगे, वो हिंदुस्तान को काउंटर कर लेंगे, वो ईरान को काउंटर कर लेंगे। ये करते करते यूएस खुद अपनी समस्याओं में उलझता चला गया। बाद में यूएस को लगा कि नहीं, हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, चीन को और उधर यूएसएसआर को या ईरान को कंट्रोल करने के लिए मैं क्यों शक्ति लगाऊं? ये तो तालिबानी ऑलरेडी तैयार हैं, इसलिए सत्ता इनको ट्रांसफ़र करते हैं। पाकिस्तान को ये सदैव से गलतफहमी रही कि सब कुछ वो कर रहा है, जैसे एक बैलगाड़ी चलती है, उसके नीचे कुत्ता चलता है, कुत्ते को लगता है कि बैलगाड़ी वो चला रहा है। ये एहसास उसको होता है और हो सकता है। इसलिए ये सब कुछ जो कुछ भी चला वो एक गलतफहमी के तहत पाकिस्तान के साथ होता रहा। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार बैठ गई। नरेंद्र मोदी ने टारगेट बना लिया कि पाकिस्तान को सबसे पहला इलाज, अगर पाकिस्तान का इलाज नहीं होता तो हिंदुस्तान कभी खुश नहीं रह सकता। वेरियस तरीके हो सकते थे। एक तरीका ये था कि अब पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दें, कब्जा कर लें। दूसरा तरीका ये था कि पाकिस्तान को बेबस कर दें कि वो संसार के सामने गिड़गिड़ाए और भीख मांगे। तीसरा तरीका ये था कि पाकिस्तान संसार भर के सामने लज्जित हो जाए और हिंदुस्तान अपनी छवि बढ़ाए। भारत ने वही किया कि पाकिस्तान को संसार भर के सामने एक्सपोज किया और अपनी छवि संसार भर में बढ़ाई, जो छवि ने संसार में काम किया। यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ हमने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ये वो जो भी एक्शन लिए उस पर विश्व ने चू नहीं किया, आधा शब्द इस्तेमाल नहीं किया। अब सवाल यहाँ पर आता था कि
अफगानिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान है उसको रिकॉग्निशन देने वाला संसार में कोई कंट्री नहीं। अब उसको रिकॉग्निशन देने के लिए टर्की दे सकता है, पाकिस्तान दे सकता है, क्योंकि टर्की को अभी भी ऑटोमन एम्पायर स्थापित करना है और पाकिस्तान के मुसलमानों को ये सिद्ध करना है कि वो असली मुसलमान हैं। और ये हम सब जानते हैं कि मुसलमान चाहें अपनी प्राण निकाल कर रख दे, जो दूसरी सेक्ट हैं मुसलमानों के, वो उनको मुसलमान मानने से रहे, जब भी आमना सामना होगा तो उनकी हत्याएं होनी एक दूसरे की स्वाभाविक है। अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की एक्टिविटी हुई, हमने सब ने पिछले 2-3 महीने में खूब देखा। अब पाकिस्तान ने सबसे पहले अफगानिस्तान को ऑफर किया कि भाई तुम्हारी करेंसी तो इंटरनेशनली चूंकि तुम रिकॉग्नाइज नहीं हो, इसलिए तुम्हारी करेंसी तो रुपया तुम्हारा लेगा नहीं, ऐसा करो हमारे साथ ट्रेड कर लो और हमारा पाकिस्तानी रुपया ले लो, पाकिस्तानी रुपया संसार में चला लोगे तो वो चल जाएगा। अफगानिस्तान ने उनको ठेंगा दिखाते हुए कहा कि आप अपनी करेंसी देख लीजिए, हमारी करेंसी देख लीजिए, मेरी करेंसी 80 रुपये पर डॉलर की है और तुम्हारी 160 रुपये पर डॉलर की है। पहले तो साफ उन्होंने कहा कि पहले अपनी औकात देख लो फिर हमसे बात करना, उससे पहले हमसे बात मत करो। ये अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सतह बताया। अभी क्या था कि इंटरनेशनली जब सारे कंट्री वहाँ से बाहर आ गए तो इंटरनेशनली उनके यहाँ फ़्लाइट कनेक्टिविटी ख़त्म होती चली गई। सब ने अपने अपने नागरिक बाहर निकाल लिए और वहाँ से अब चूँकि जब तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है अफगानिस्तान को, तब तक वहाँ के प्लेन हम अपने यहाँ कैसे उतारने दे सकते हैं, वहाँ के डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं हुए तो वहाँ पर एविएशन के रिलेशन कैसे बन सकते हैं। ये नई समस्याएं विश्व के सामने आ गई, अफगानिस्तान के सामने आ गई। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब बाया पाकिस्तान अफगानिस्तान में जाया जाने लगा। पाकिस्तान तो वैसे ही मर रहा था, उसके पास पैसे के लिए मोहताज है। वो यूएनओ में इसलिए नहीं गया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। पिछली बार यूएनओ में गए तो सऊदी प्रिंस का हवाई जहाज ले लिया था किराए पर, किराए मतलब उनसे थोड़ी भीख वीख मांग ली थी। लेकिन इस बार कैसे जाएं, क्योंकि अब तो सऊदीया भी नाराज़ है, यूएई भी नाराज़ है और टर्की के पास ऐसी स्थिति नहीं है कि वो पाकिस्तान की मदद कर सके। इसलिए इमरान खान अपने ऑफिसेस बेच रहे हैं, गाड़ियां बेच रहे हैं, भैंसें बेच रहे हैं और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर हाउस भी किराए पर उठाने के लिए तैयार हैं फैशन शोज़ के लिए। फैशन शोज़ हम सब जानते हैं इस्लाम के विरुद्ध है, लेकिन भैया मरता क्या ना करता, पैसा चाहिए, इसलिए फैशन शोज़ वहाँ पर चलेंगे। अब ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान की ये सिचुएशन बन चुकी हो तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के साथ अब जो पाकिस्तान पे जो पैसा है वो कहाँ से वसूले। उसके पास तो अफ़गानिस्तान ही है, इस समय लाचार है, अफ़गानिस्तान इस समय फंसा हुआ है और ये इस्लाम के नाम से किया जरूर, लेकिन हकीकत में इस्लामिक कैरेक्टर था क्या उसमें। इसलिए अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने क्या किया, जिस फ्लाइट की कीमत 100, $125, $150 हुआ करती थी पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने का, उसका किराया उसने $2500 से $3500 वसूलना शुरू किया। अब जो लोगों को भी भाई आना जाना है अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रूट से, वो आए, $2500 से $3000 दे। पाकिस्तान ने खूब व्यापार खोला, उसको लगा कि साला $100, $125, $150 की जगह अपने को $2500, $3000, $3500, $4000 मिल रहे हैं, इसलिए उसने अपनी फ़्लाइटें खूब बढ़ा दी। व्यापार यहीं से करेंगे अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में ये जो व्यापार उन्होंने खोला, इसका नतीजा ये निकला कि अफगानिस्तान की सरकार, यानी कि जो अब तालिबान आतंकवादी सरकार है, तालिबानियों ने एक फरमान जारी कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान की एयरवेज को कहा कि देखिए आप अपनी फ़्लाइट तभी उड़ा सकते हैं यहाँ पर जब आप किराया रिजनेबल करेंगे। आप ये $2500 वसूलेंगे, $3000 वसूलेंगे, $4000 वसूलेंगे, तो फिर हमारे यहाँ हमारी कोई अस्तित्व है, हमारी कोई सरकार बनाने की हमने कोशिश की है। भले ही हम आतंकवादी हैं तो क्या हो, हमने सत्ता तो स्थापित की है, और अगर हमने सत्ता स्थापित की है तो हम तुम्हें ये $2500, $3000 में अगर फ़्लाइट उड़ाने देंगे लगातार, तो फिर हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे बेइज्जत लोगों, ऐसे बेगैरत लोगों की इज्जत उनको थोड़ा समझ में आ गई कि मेरी इज्जत भी है। पाकिस्तान के ऊपर तालिबान ने ऐसा दबाव बनाया, और क्या क्या नहीं दबाव बनाया होगा। एयर होस्टेसेस के साथ क्या करना है, पाकिस्तान के पास तो अभी हिंदू हृदय अभी थोड़ा बहुत बाकी है ना, पूरा इस्लामिक नहीं हो पाया ना, तो अब एयर होस्टेसेस के साथ क्या करना है, पंखे पर वो झूला बनाकर झूलना है। तो पाकिस्तान ने अपनी एयरलाइंस बंद की, और बंद करते हुए उन्होंने कहा कि भाई तालिबान सरकार का अत्यधिक हद से ज़्यादा एयरलाइन में इंटरवेंशन हो गया था, हद से ज़्यादा वो लोग इंटरफेरेंस करने लगे थे, इसलिए हमने वहाँ पर फ्लाइट्स रोक दी। यानी कि पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान से जो फ़्लाइटें अफ़गानिस्तान जाती थी वो रोकते हुए कारण ये बताया कि भाई
तालिबान सरकार का या तालिबानियों का हद से ज़्यादा इंटरवेंशन हो रहा था। और क्यों ना हो इंटरवेंशन, एक ही स्टेट अपनी फ्लाइट उड़ा रहा है और उसमें भी वहाँ से लोगों को, स्त्रियों बच्चों को निकाल के ले जा रहा है। स्त्रियों को निकाल के ले जा रहा है तो अफगानिस्तान भैया इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अपने आप को कहता है अफगानिस्तान, तो इस्लामिक कंट्री होने के नाते कैसे वो महिला को जाने देगा? वो इंटरवेंशन करेगा ही करेगा। उसने अपने हिसाब से चलाना है सब कुछ, भले ही वो कुछ जानते हो ना जानते हो, लेकिन चलाना अपने हिसाब से। पाकिस्तान ने अपनी सेवाएं रोक दी हैं और रोकने का कारण बताया पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सरकार या तालिबान या तालिबानी जो आतंकवादी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरवेंशन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये प्लेन उड़ाए नहीं जा सकते। बात ठीक थी, लेकिन तालिबान ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भैया हमने कोई इंटरवेंशन नहीं किया, हमने सिर्फ इतना किया कि जो आप $2,500 से $3,000 $4,000 डॉलर वसूल रहे हो एक व्यक्ति से, जिसकी कीमत $100-150 हुआ करती थी, $200 ले लोगे, $250 ले लोगे, लेकिन $2,500 $100 $150 की जगह, इसलिए हमारा इंटरवेंशन करना स्वाभाविक था। हमने उनको इंटरवेंशन किया। पाकिस्तान का कहना है कि वो इंटरवीन करते हैं, वो बाधाएं पहुंचाते हैं। उनका कहना है बाधा कुछ नहीं पहुंचाते, हमने तो केवल इतना कहा कि किराया सही कर लीजिए। सत्यता क्या है, दोनों अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहते हैं और इस्लामिक कंट्री पिछले 1,500 साल से लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, इसका कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि आपको पता हो कि दोनों किस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि फ्लाइटें रद्द हो गई हैं, बंद हो गई हैं, वहाँ एयर होस्टेसेस को कैसे छेड़ा जा रहा है, वहाँ जो स्टाफ है उसको कैसे छेड़ा जा रहा है, वो अपने हिसाब से कैसे उनसे काम करवाना चाहते हैं और साथ में एलिगेशन लगाते हैं कि किराया ज़्यादा है। और ये इनका कहना है कि किराया भाई हमने तो आपके ऊपर बहुत सारा पहले भी इन्वेस्टमेंट किया, कुछ तो वसूली का इसने कैसे करेंगे। आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।